के लिए आगे बढ़ते हैं। कल राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड होगी, जिसमें पहले से मौजूद किसानों के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से किसान संगठन यहां पर पहुंचेंगे। राजस्थान के अलग अलग जिलों से किसान महापंचायत और अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसान दिल्ली जाएंगे। आज प्रदेश के अलग अलग जिलों से रैली लेकर ट्रैक्टर्स के जरिए किसान दिल्ली जा रहे हैं। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता काशीराम चौधरी ने। देश भर में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। कल जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड होगी जवानों की, उसके तुरंत बाद किसान ट्रैक्टर रैली भी करेंगे। प्रदेश से भी बड़ी संख्या में किसानों का इसमें शामिल होंगे। आज पशुपालन मंत्री और कृषि मंत्री डॉक्टर लालचंद कटारिया जी हमारे साथ हैं। एक बार उनसे पूछेंगे, सर किसानों को करीब 2 महीने हो गए हैं और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला है और उनकी मांग कायम है। दिल्ली में किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, केंद्र की सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। किसान इस देश की ताकत है, अन्नदाता है। वो लगातार बार बार केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं और बड़े शांति से, मेरे ख्याल से दुनिया का एक सबसे बड़ा आंदोलन इस देश के किसान कर रहे हैं जो शांति प्रिय है। वो अपनी बात मनवाने के लिए लगातार सरकार के संपर्क में, केंद्रीय मंत्री तोमर साहब से बात कर रहे हैं। मेरा तो ये आग्रह है कि ये किसान इस देश की आत्मा है और केंद्र सरकार को पहल करके बिना किसी एडामेंसी के, ठीक है, इसको वापस लेना चाहिए और आगे जो भी लेके आए सहमति से बना के कोई और इसका हल निकालना चाहिए। कल गणतंत्र दिवस है, देश के किसानों ने अपनी बात मनवाने के लिए, सरकार का और ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर परेड रखी है। केंद्र सरकार ने और दिल्ली की पुलिस ने भी उनको परमिशन दी है और मैं तो ये सोचता हूँ कि हो सकता है कल के बाद में केंद्र सरकार बिलों को वापस ले और किसानों को राहत दे। तो बड़ी संख्या में प्रदेश के जो किसान थे जो दिल्ली जाना चाह रहे थे, उनको शाहजहाँपुर बॉर्डर पर रोका हुआ है, अभी भी वो रोका हुआ है। मुझे भी मालूम चला है कि कल से ही पूरे प्रदेश से, गाँवों से, कस्बों से, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से किसान ट्रैक्टरों के माध्यम से अपने पर्सनल व्हीकल से वहाँ पहुँच रहे हैं। तो वही अपील है कि इनको परेड में जाने देना चाहिए ताकि सरकार पे दबाव बने और इनका मकसद भी यही है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे और इन बिलों को वापस ले। तो कितने किसान राजस्थान से जा रहे हैं, मतलब दिल्ली में जो प्रतिनिधित्व करेंगे ट्रैक्टर पर? गिनती तो मैं नहीं बता सकता, पर मुझे लगता है हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर और किसान लाखों की तादाद में राजस्थान से जा सकते हैं। राजस्थान में तो चूंकि किसान कानूनों के विरोध में बिल लेकर आए हुए हैं और अभी तक वो अटके भी हुए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और जो हमने अमेंडमेंट किया वो गवर्नर के जातीय नियम भी यही हैं, राज्यपाल महोदय के यहाँ रखे हुए हैं। राज्यपाल महोदय उनको आगे भेजें, ये उनसे भी हमारी गुजारिश है और वो पहल करें इस बारे में कि जो बिल यहाँ पेश किए गए हैं जिनमें अमेंडमेंट किए थे उसको लागू करवाएं। तो पार्टी की तरफ से बात करें सर, तो कांग्रेस पार्टी कितना सहयोग कर रही है इसमें किसानों का? हमारे पीसीसी चीफ महोदय का बयान आया था अभी 3-4 दिन पहले आपके मीडिया के माध्यम से कि किसान सभी पार्टियों में है, अपनी विचारधारा रखता है, पर जो मूल उसका उद्देश्य अभी इन बिलों को लेकर, उसमें सब किसान एकजुट हैं, उसमें कोई किसी तरह का राजनीतिक वो नहीं है। और उनकी अपील है कि किसानों को ताकत मिलेगी यदि सभी लोग मिलकर किसानों को ताकत दें और केंद्र सरकार पे दबाव बने, तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है। एक आखिरी सवाल और, तो क्या आप भी सोचते हैं कि ट्रैक्टर परेड आप भी कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते, पर वहाँ जिस तरह का कह रहे हैं दलगत राजनीति का मामला नहीं है। सारी पार्टियों के लोग, चाहे विचारधारा से वो किसी पार्टी से जुड़े हो, आज भारतीय जनता पार्टी से कोई किसान जुड़ा हुआ है और वो एक्चुअली जानता है कि इससे मेरा नुकसान है, तो सब दलों के लोग मिलकर इसमें शामिल हैं। और लगातार मैं देखता भी आ रहा हूँ कि वहाँ किसी प्रकार की दलगत राजनीति नहीं है, केवल किसान आंदोलन है। तो ये हैं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और उन्होंने कहा है कि ये किसान आंदोलन दलगत राजनीति से ऊपर है और इसमें किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रदेश से भी बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।